हमारे एक भाई हैं फयाज रामी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनकी एक वीडियो मार्केट में आ रही है। आयशा जट और रजब भट्ट की सुलह हो गई है, वहाँ पे वीडियोस बन गई हैं उनका आपस में, वो जिसे पंजाबी या अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में कहते हैं मांडवली हो गई है। खबरें आई हैं कि आयशा जट और रजब भट्ट की मुलाकात कहीं हुई है। रजब भट्ट कभी भी आयशा जट के साथ सिटिंग नहीं करेगा। ये भी रूमर्स हैं कि आयशा जट्टी और रजब भट्ट की सिटिंग हुई है कि तुम फयाज रामी को इस केस से फारिग कर दो। 25 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि तुमने ये जाके करना है, ये खौफ और राज फैलाना है, टाइगर के घर अटैक करना है। सुमैर खान है, ये बेसिकली इस पर ये इल्जाम है कि ये मंशियात फरोश है हांगकांग में। पहले शानी टाइगर ने सुमैर खान को थ्रेड किया, ठीक है, अपने बंदे भेजे, उसने डबल वार किया है सुमैर खान ने। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, कल से हमारे एक भाई हैं फयाज रामी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनकी एक वीडियो मार्केट में आ रही है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के बातें हैं। वो सारी अब मैं अपने भाई हसन शहबाज से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी। हसन भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये मार्केट में जो रूमर्स उड़ रही हैं, क्योंकि ना अभी तक जब तक शवाहिद नहीं सामने आते हैं हमें तो ये बात रूमर ही लगेगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे ये बताएं कि ये जो रूमर्स उड़ रही हैं, आयशा जट और रजब भट्ट की सुलह हो गई है, वहां पे वीडियोस बन गई हैं उनका आपस में, वो जिसे पंजाबी या अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में कहते हैं मांडवली हो गई है। शाह जी, ये वीडियो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, ये सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुपों में हो रही है। फयाज रामी आयशा जट के वकील हैं। आपको बताया कि आयशा जट ने सलमान हैदर जो मेन एक्यूज है इस केस में, उस पर 376 का FIR दर्ज करवाई थी। और जो रजब भट्ट है और उसके जो दोस्त हैं, उनको शवाहिद मिटाने के पर उस पर एलिगेशन लगाई थी। अब मेरी बात सुने, रजब भट्ट को तकरीबन दिसंबर 8 को पाकिस्तान वो लैंड करता है। उसके बाद ऑनवर्ड उसकी अदालतों में हियरिंग स्टार्ट होती है, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद। अब सलमान हैदर इस केस में जो मरकजी मुलजिम है, उसकी हाई कोर्ट से वो बेल अपनी वापस ले लेता है। सेशन से उसको कैंसिल होती है, हाई कोर्ट में उसने कंफर्म हो जाती है उसकी, वो बेल वापस ले लेता अपनी। अब बात रहेगी कि जी बहुत ज्यादा रूमर, जिस तरह आपने कहा कि आप तक खबरें आई हैं कि आयशा जट और रजब भट्ट की मुलाकात कहीं हुई है, वहां पे सिटिंग हुई है, और ये रूमर्स हमारे तक भी पहुंची हैं। मैं आपको 110% इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, मेरी रजब भट्ट से इस मौजूद पे कोई बात नहीं हुई। रजब भट्ट कभी भी आयशा जट के साथ सिटिंग नहीं करेगा। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना कि रजब भट्ट कभी भी आयशा जट के साथ सेटिंग नहीं करेगा। इस मौजू पे वो बगैर सबूत के, बगैर आयशा जट ने बहुत ज्यादा अपने पॉडकास्ट में बात भी की थी कि मुझे पैसों की ऑफर हो रही है। बिल्कुल ठीक है, पैसों के इल्जाम तो जितने रजब भट्ट पे केस है हर तरफ से आई है। अगर रजब भट्ट ये पैसे देने लग गए ना तो फिर सबके मुंह खुल जाएंगे, किस पे केस करो, ये पैसे देता है। राइट। हमारा एक दोस्त है, इन्फ्लुएंसर है, बड़ा अच्छा उससे ताल्लुक है मेरा, उसके थ्रू भी वो बात हुई थी और उसने आयशा से बात की थी बहुत पहले। आयशा ने कहा था कि मैं एक शर्त पे करूंगी, मुझे पैसे चाहिए, मैं सलमान के साथ शादी करूंगी, पैसे नहीं मुझे चाहिए। ये तब भी आयशा जट का यही काम बात थी, आज भी यही बात है। दूसरी ये रूमर्स है कि रजब भट्ट और आयशा की मुलाकात हो, मैं समझता हूं कि इस पे क्रॉस लगा दें तो वो ज्यादा बेहतर है। जो ये कह रहे हैं वो गलत फहमी है उसको। अब बात आ जाए हम फयाज रामी पर। उनकी वीडियो जो कल उन्होंने पोस्ट की है, उन्होंने बड़े कहा है कि मेरे बड़े सबूत हैं, और कुछ इंग्लैंड के दोस्त हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ और दूसरे हैं जिन्होंने मुझसे अप्रोच की कि सिटिंग कर लें, मामला तय कर लें, आप इस केस से पीछे हट जाएं। कितने पैसे चाहिए? बहुत ज्यादा पैसे। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा पैसों की ऑफर है, मोटी रकम जिसे कहते हैं। मोटी रकम। ठीक है। फयाज रामी साहब ने कहा कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मेरे पास उसकी वॉइस जो वॉइस होती है व्हाट्सएप पे, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, मैं अगली वीडियो पे लगाऊंगा। बात है जब तक रजब भट्ट उस चीज की तस्दीक ना कर दे, उस चीज की वो सोशल मीडिया पे अपना बयान ना दे दे, तब तक हम उसको मुसद्दका कैसे कह दें। बात यह है कि ये रूमर तो उड़ रही है ना, रूमर तो सर उड़ती रहती है। फयाज रामी साहब के पास कुछ ना कुछ है जो ये बात कर रहे हैं। और क्योंकि रजब भट्ट अगर ये सुलह कर लेता ना तो जितने बड़े बड़े बोले हुए थे रजब भट्ट ने, वो सारे मिट्टी हो जाएंगे। फयाज रामी साहब कह रहे हैं अपनी वीडियो के, मुझे पीछे हटाने के लिए मुझे ऑफर्स हो रही हैं कि आप इस केस से पीछे हो जाएं। एक तरफ ये भी रूमर्स हैं कि आयशा जट्टी और रजब भट्ट
कि सिटिंग हुई है कि तुम फयाज रामे को इस केस से फारिग कर दो। तुम्हें लेकिन हम फयाज रामे साहब भी तो एक दो एप्लीकेशनों में या इससे ज्यादा मुद्दई हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशनें दी बात हैं। ये एक मीटा जो सर वो तो कोई भी दे दे, ऐनक उसमें वाले। कोई नहीं है। ये जो क्लास के ये प्रैक्टिस होते हैं डेली के, उन्होंने प्रैक्टिस में होता है कि पटिशन दायर करते रहे, केस को लंबा करते रहे, ये हर एक का काम ये होता है। ठीक है, बात ये कहना कि है कि फयाज रामे के साहब के पास कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना, वो इतने देखने, वो एक क्रेडिबल वकील है, क्रेडिबल है कि ठीक है, बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो पर ये सबूत सामने रखूंगा। क्या वो थर्ड बंदा है? क्या रजब भट्ट का बहुत करीबी? अब देखें, रजब भट्ट के दो करीबी लंदन में बंदे हैं, एक है जर्क और दूसरा है नदीम नानी वाला। ऐसे ही है। नदीम नानी वाला से मैंने फोन किया इस इंटरव्यू से पहले, उससे मैंने सारी बात की, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने जो मुझसे बात की है, जो चैट हुई है फयाज रामे और नदीम नानी वाला, वो सारी चैट उसने मुझे बताया कि ये है, उसमें कोई बात डील की नहीं हुई, कोई बात ये नहीं हुई कि आप पीछे हट जाए, ठीक है। और वो नहीं होता है, दोस्तों के लिए ना नहीं, सुलह के लिए कोशिश करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको दो बंदे बताऊं जो नदीम रजब के करीब है, जो फयाज रामे साहब ने कहा ना इंग्लैंड के कुछ दोस्तों ने हमसे राब्ता किया है। अब दूसरा थर्ड बंदा वैसे कह दे कि जी मैं सुलह करना हुआ, चाहे रजब भट्ट ने कहा नहीं या कहा है, ये मुझे नहीं पता। नहीं, जो सुलह में पढ़ता है ना उसको इस चीज का मान होता है कि मेरा ताल्लुक बड़ा अच्छा है, मैं बीच में पढ़ के जो फयाज रामे अपनी बात कर रहा है, ये आयशा जट का केस की नहीं कह रहा कि आयशा जट का निकाल लें, वो कह रहे हैं कि मुझे इस केस से पीछे हटाने के लिए ऑफर्स हो रही हैं। जो रजब भट्ट की तरफ से किसी दोस्त ने अगर ऑफर किया है या रिक्वेस्ट की है तो वो दोस्त ऐसे कर देते हैं। मैंने बात सुने, बात है कि रजब भट्ट कभी नहीं चाहेगा, 8 महीने से वो अदालतों में धक्के खा रहा है। पसंद नहीं है आपके बकौल? किससे करेगा सुलह? रामे साहब से कर ले, आयशा जट से कर ले, अपनी आयशा जट तो कहीं सलमान से शादी होगी बस, एंड वो है, सुलह कैसे नहीं, होगी? अगर वो ये शर्त निकाल दे सलमान से शादी, नहीं निकाल रही, अभी तक नहीं निकाल रही अभी तक, तो इनकी शादी करा देनी चाहिए, मसला ही खत्म हो जाए। चलो अगर शादी होनी होती तो 2 साल जलील होते अदालतों में, कचहरियों में, थानों में। आप मुझे बताएं ना, आप इस केस को कब से देख रहे हैं? आपने भी इंटरव्यू किए हैं आयशा के, ठीक है, हमने भी किए हैं, मैंने सलमान का भी किया है, काफी हाई केस था, सारी पता रजब भट्ट का नाम था, वो रजब भट्ट का कजन है, तो सारी बात है, दोनों तरफ से हाइप तो मिली है ना लोगों को, चाहे उसमें रजब है या आयशा जट है या सलमान है या कोई भी डिसेंट वकील है, हाइप तो सबको मिली है उसमें केस में। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो रूमर्स है ना, मेरा नहीं है कि कोई ऐसी बात, आपकी राय में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये रूमर्स है। अगर फयाज रामे साहब ने कोई शवाहिद इकट्ठे कर दिए, दे जब दिए, तक तस्दीक रजब नहीं करेगा, नहीं, कई दफा इल्जाम लगता है, रजब की चैट निकालेगा, मेरी बात सुने, रजब की चैट निकाले, और जब तक किसी बंदे के निकाले, अक्सर की लोगों पे जब इल्जाम लगता है ना तो लोग उसके इनकारी हो जाते हैं कि नहीं जी नहीं, तो एक मुलजम भी पकड़ा जाए तो वो भी नहीं मानता, तो इसका मतलब है कि वो जो बंदा कह रहा है जिसपे इल्जाम है वो सही तो नहीं ना कह रहा। अगर रामे साहब शवाहिद दे दें तो मैं समझता हूं कि शवाहिद किसके देंगे? रजब भट्ट के किसी दोस्त के ही देंगे ना, दोस्त के देंगे, रजब भट्ट के तो ना देंगे। जो वीडियो बनी है, जो बात एक रूमर मार्केट में, अगर वीडियो बाहर आ जाए, नदीम भी फयाज रामे का दोस्त है, उनमें भी चैट, वॉइस चैट क्रॉस हुई है, मैंने सुनी है, लेकिन उसमें कहीं भी ये चीज नहीं है। आप ये देखें कि अगर हो सकता है उनके पास चीज हो, वो तो वीडियो के आने से पता लगेगा। ये जो वीडियो है रजब भट्ट और आयशा जट वाली, एक मार्केट में रूमर उड़ी है कि जी एक वीडियो आ गई है, वो 100,000% गलत है, वो कोई बात नहीं वो है, कोई बात नहीं है, इनकी मुलाकात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। रजब भट्ट इस पे अपना मौकफ देंगे कि आपको दे दें, किसी को दे दें, जरूरत ही नहीं है, क्यों दे? नहीं, ये कितना बड़ा इल्जाम लग गया लगने दो, नहीं, इस तरह किसी को हाइप देने की जरूरत ही नहीं है, हमें सफाई देनी चाहिए, नहीं जरूरत ही नहीं है, उसे क्या जरूरत है? आपने एक इंटरव्यू किया है ज़ेब साहब का जो पिंडी से में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसमें एक जिक्र हुआ है सुमैर खान जो हांगकांग के हैं, और मैं वो प्रोग्राम देखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि ज़ेब साहब के वो हांगकांग बॉर्न है, बिल्कुल 29 साल नौजवान है और गैंगस्टर है और ऐसे है और वैसे है, और दूसरा जो है कुछ शानी टाइगर है, इन्होंने एक दूसरे के घर एक 25 लाख की भी बात आ रही है, और डाले भेजने की आ रही है, लैंड क्रूजर भेजने की आ रही है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, वो क्या वाकया है? शाहजी, ये पिंडी के ना 333 ग्रुप है, ये 333 ग्रुप सोशल मीडिया पे एक बना था, ये तो फर्क खोकर साहब थे ना, जिससे सियासत में आने के बाद शहजाद भट्टी, शानी टाइगर, ठीक है, ये लोग इन्होंने ग्रुप बनाया, इन्होंने 333 का ग्रुप बनाया, उसमें ये ऐड हुए। आपको पता है कि जो शानी टाइगर है ना, वो पिंडी का रहायशी है, 2 साल पहले वो यहाँ से हांगकांग शिफ्ट हुआ, जब ये वही शानी टाइगर है जिसने रजब भट्ट के घर फायरिंग करवाई थी, मुबैना, ये कहा जा रहा है शहजाद भट्टी के साथ मिलकर। अब बात ये है कि जब से सीसीडी आई है, ये इनकी दुश्मनी थी, ये दुश्मनदार है, शानी टाइगर हो रही, इनके मुख्तलिफ केसेस है आपस में, ठीक है, लड़ाई झगड़े, हमारे आपके भी जानने वाले, उन्होंने कुछ 392 डकैतियों के भी इन पे इल्जाम आयद किए अपने चैनल के, ठीक है, वो बात है।
अब इन्होंने डाला कल्चर, आपको पता है पंजाब में बंद हो गया जब से सीसीडी आई। सीसीडी ने तो डाला कल्चर अब वो उन्होंने कर दिया। अपने आप को इनसिक्योर समझा शानी टाइगर ने, वो यहां से अपनी फैमिली को लेकर मूव हो गए हांगकांग। अब हांगकांग में शानी टाइगर का साला भी है, वहीं रहते हैं। अब जो अबाई घर है शानी टाइगर का, वहां पे उनका बड़ा भाई जो बैंक में मुलाजिम है वो रहते हैं। अब और किसी हसास इदारे के बैंक, वो साथ हमसाए हैं, वो हमसाए हैं, लेकिन वो ये हसास बैंक भी हसास इदारे का है, ठीक है, जो एफआईआर में लिखा भी हुआ है, हाँ उसका मतन में भी है। अब वहां पे आते हैं, वहां मुलाजिमीन बाहर होता है, चौकीदार होता है, वो कम से कम 20 से 25 पराडो होती हैं जो मुख्तलिफ रेंट कार से ली होती हैं, उनको पैसे देते हैं, 25 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक फैमिली को। और सुना है कि वो रेंट कार वाले भी एफआईआर में मुलजमान, एक घर वालों को 25 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि तुमने ये जाके करना है, जाके ये खौफ और रात शानी फैलाना है, टाइगर के घर अटैक करना है। जो शानी टाइगर की भी एक वीडियो मार्केट में चल रही है, काले डाले, वो भी लेके गया है। वो इल्जाम लग रहा है उनपे, फर्क होकर के घर से, वो पता नहीं एआई है कि वो जर्मन है। नहीं है, वो बात है कि वो तो इल्जाम है ना कि वहां से निकली ये गाड़ी वो है। उनपे इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ, उनपे इल्जाम लगा रहे हैं। अब बात है कि जो सुमेर खान है, ये बेसिकली इस पर ये इल्जाम है कि ये मंशियात फरोश है हांगकांग में, ये बोन है, इसका एक गैंग है। अब जाहिर सी बात है कि ये पहले दोनों एक थे, फरूक होकर के ये ट्रिपल थी गैंग में थे, शहजाद भट्टी भी उसी में था, सुमेर खान भी उसी में था, शानी टाइगर भी उसी में था। अब वहां से इसने फेम लिया सुमेर खान ने। अब इनकी आपस में क्या हुई, क्या रंजिश हुई, अलग हो गए। इन्होंने पहले शानी टाइगर ने इसको थ्रेट किया, पहले सुमेर खान के घर डाले गए, जो वीडियोस में मैं देखता आपको हूं। भी बता लगाऊं, पहले शानी टाइगर ने सुमेर खान को थ्रेट किया, ठीक है, अपने बंदे भेजे, लेकिन शायद शानी टाइगर समझता था कि ये नीचे आ जाएगा, लेकिन उसने डबल वार किया है सुमेर खान ने। उसने टोटली वीगो डालो पे गया बंदे उसके घर, वहां जाके ज़दोकोब किया, खौफो हरास फैलाया। अब ये बताया जा रहा है कि जो जिसको 25 लाख जिस घर को मिला था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं, वो ताले लगा के भागे हैं, लेकिन 7 से 8 लोग पकड़े गए हैं। कहां से रेंट से गाड़ियां निकली हैं। इसकी इंटेरोगेशन सीसीडी कर रही है कि कोई और सीसीडी कर रही है, ये मुबैना इतला है, मुबैना इतला है, लेकिन बनती भी सीसीडी की है। ठीक हो गया, ठीक है, सारी बात है। इतना असला था उस टाइम, आपने शायद वीडियो में देखा होगा, 780 दहशत देखे ना। और अब ये लोग जब से सीसीडी आई ना, जितने ये गैंग वॉर है ना, ये पाकिस्तान से चले गए, भाग चुके हैं। वो वहां से बैठकर काम के साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, वहां से नहीं ला सकती सीसीडी लाने। जब ये तो सोचे ना, ये अब सीसीडी तो ले ये जितने बड़े बैठे हुए वहां पे सभी पर्चे हैं। अब बात आती है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया। शहजाद भट्टी पर इधर केसेस हैं, उसकी अपनी कोई दुश्मनी है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी उसका कुछ चल रहा है सिलसिला। उसने अपनी अपनी चॉइस है, कोई बेशक नॉन मुस्लिम है, कोई भी किसी पे भी इस तरह का कातलाना हमला या ये वो, मैं इसके नहीं, ये दीन का मसला था, ये उसका अपना पर्सनल मसला नहीं था सर। वो दीन के मसले को ना आप कोई और, मैंने आपको बता ये बात है सर। ठीक है, इंडिया से निकल के पाकिस्तान में इस पे मुकदमा था, पाकिस्तान में इस पे मुकदमात है। एक तो उसकी अपनी जो जाती दुश्मनी है, इंडिया वाली बात काट देनी है सारी, 302 वाली, ठीक है। उसके बाद अब जो मामलात हैं शहजाद भट्टी के, अब शहजाद भट्टी के लिए बाहर रहना बहुत मुश्किल है, उसको दूसरे मुल्क, हमारे हमसाया मुल्क की एजेंसी इंडिया है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई है और दूसरे गैंग हैं जो पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की दोस्ती बहुत अच्छी थी एक दफा। हाँ, अब आके कोई एनिमिटी, ठीक है, ये तब से हुई जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, तब इनकी लड़ाई पड़ गई। फिर शहजाद भट्टी ने वहां पे हमला किया इंडिया में, वहां से उठते उठते शहजाद भट्टी पर ज्यादा जमीन तंग हो गई, उसने वो मुल्क छोड़ा, मुल्क से ब्राजील से वो चला गया मैक्सिको। जिस वो फ्लैट में बैठा हुआ था वहां पे लॉरेंस बिश्नोई के बंदे पहुंच जाते हैं और ठीक 10 मिनट पहले वहां से शहजाद भट्टी निकलता है। शहजाद भट्टी अपना जान बचा के दूसरा बॉर्डर क्रॉस करता है, दूसरे मुल्क पहुंच जाता है। शहजाद भट्टी ने अपने वीडियो में कहा था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, मैं अपने इदारों के सामने अपने आप को सरेंडर करूंगा, पेश करूंगा, ज्यादा लड़ाई मेरी कोई नहीं है। और क्योंकि ये समझते हैं एंड ऑफ द डे शानी टाइगर हो गया, सुमेर खान तो बॉर्न है वहां का, शहजाद भट्टी, ये एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में आना है, सेफ वो यहाँ पे है, बाहर वो सेफ नहीं है, खसूसन शहजाद भट्टी। क्यों? उसके लिए बहुत ज्यादा जमीन तंग होगी बाहर, वहां का जो उनका जो माफिया है ना, इनके जो अंडरवर्ल्ड का, वो इस टाइम शहजाद भट्टी को ढूंढ रहे हैं कि किस तरह शहजाद भट्टी मिल जाए, इंडिया वाले के वो ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं क्या मामला चलता है। और जहां तक रह गई ये रूमर्स की बात, इसमें ये 100,000% ऐसी कोई बात आप नहीं। कह रहे हैं कि रजब भट्ट वाली और आयशा जट वाली बातें रूमर्स ही हैं? रूमर्स है सर, इसका कोई
हाँ। सबूत अब next अगर वीडियो कल को में बात सुने, कल जी जी को कोई वीडियो आ जाती है ये वाली, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, ताजी पुरानी नहीं, तो आपको जुर्माना करने का हक है मुझे। हाँ कीजिएगा मुझे। ठीक है नाजरीन, आपने ये और मेरे आपने ये बात हो रही है रजब भट्ट और आयशा आयशा जट जट की मुलाकात हुई है, मुलाकात की बात कर रहा हूँ, ये और करो। बाकी नहीं, और बाकी जो फयाज रामे साहब कह रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट बताएंगे वीडियो में हर चीज वो क्या बता होता है। देंगे। ठीक है कि क्या किसी ने कोई ऑफर की है, जो किसने भी क्या, बात है वो आ सारी जाएगी पता हमारे चल जाएगा जी। चलें तो व्यूअर्स, ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने कहा आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाऊं, मेरी जिम्मेदारी, आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग मुझसे मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं कि ये खबर आई है मार्केट में, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई और मेरे छोटे भाई को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।